हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में जो है हम दो मुख्य मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा जो है अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो भी चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे और उस मामले को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट हैं अब तक उस पर बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा है हमारा हेट स्पीच को लेकर। कई जगहों से अभी हेट स्पीच की खबरें आई देश के कई हिस्सों से। जैसे कि बाबा रामदेव को लेकर एक खबर आती है कि राजस्थान में उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उससे पहले जो है बागेश्वर बाबा ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, जो कि एक संविधान विरोधी बात थी। उसके बाद जो है अभी हाल ही में देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर पर जो है एक धर्म संसद भी आयोजित की गई, जो कि इसी तरह का एक प्रोग्राम था जिसमें जो है बहुत ही भड़काऊ बातें कही गई। तो उन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मामा जी, और हर खबर पर मामा जी का एक विचार भी लेंगे हम, और उनका जो है क्या व्यू है उस खबर को लेकर वो मामा जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो मामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मामा जी, शुरू करते हैं। पहली खबर जो है हमारी अडानी जी को लेकर। तो संक्षिप्त में यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, जिसके बाद उसका असर ये होता है कि अब तक अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू घट चुकी है, उनके शेयर जो है काफ़ी नीचे गिर चुके हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ जो है 50% जो है लॉस हो चुकी है। तो ये असर हुआ है अडानी जी पर। तो मामा जी, आप जो अडानी जी पर आरोप लगे हैं और जो अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ है उस रिपोर्ट के चलते जो है, और जिस तरह से गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है इस मुद्दे को लेकर, और विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को देश में उठा रहा है, संसद में उठा रहा है। और विपक्ष की तीन मुख्य मांगें भी जो है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। विपक्ष की एक मांग तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग का गठन हो, जो निष्पक्ष तरीके से इन आरोपों की जांच करे। दूसरी मांग उनकी ये है कि एक जेपीसी गठित की जाए, वो जांच करे। और तीसरी मांग ये है कि जो है वो जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी जो है इन मुद्दों की जांच करें। लेकिन सरकार जो है इन तीनों ही मांगों को जो है सिरे से खारिज कर रही है, और सरकार जो है इस मुद्दे से लगातार बचने की कोशिश करती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर आपका क्या नजरिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह से ये अभी तक का घटनाक्रम हुआ है? तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और आपका क्या नजरिया है? जैसे मेरे विचार से तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारे देश के एक बड़े व्यापारी बिजनेसमैन को बदनाम करने की साजिश है और ये एक विदेशी साजिश हो सकती है, क्योंकि जब से ये 24 जनवरी से ये रिपोर्ट आई है तब से हम न्यूज़ चैनल पर रेगुलर हर रिपोर्ट को, हर चैनल के समाचार को हम देख रहे हैं। उसके देखने के हिसाब से हमें यही लगता है कि ये कोई विदेशी साजिश है जो हमारे देश के एक महान जो है बिजनेसमैन को जो है तबाह बर्बाद करने की रणनीति है। और रही बात आपने कहा कि सरकार का क्या नज़रिया है, तो हम समझ रहे हैं कि सरकार भी इसे अच्छी तरह से समझ रही है कि जो है ये एक विदेशी साजिश है। इसीलिए सरकार में देखो, मोदी सरकार बिल्कुल शांत है, बाकी और लोग वो लोग समझ रहे हैं कि ये कोई विदेशी साजिश है, इसलिए वो लोग अपना कोई विचार या व्यक्त नहीं कर रहे हैं इस पे। मामा जी, अगर ये एक विदेशी साजिश है जैसा कि आप कह रहे हैं और आपका मानना है कि इसमें विदेशी साजिश है, तो फिर आप ही के बातों से जो है एक सवाल जो है और उभर कर आता है। तो क्या मोदी सरकार भी इस विदेशी साजिश में शामिल है? नहीं, ऐसी बात नहीं, शामिल नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मामा जी, एक मिनट, अगर शामिल नहीं है तो यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर मोदी सरकार इस बात को जानती है कि एक विदेशी साजिश है,
तो सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए क्यों बैठी है? क्योंकि अगर एक विदेशी साजिश है तो सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस साजिश को बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर इस तरह से नजरअंदाज कैसे कर सकती है, जबकि उसे पता हो कि इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है। तो सरकार का क्या प्राथमिक कर्तव्य नहीं बन जाता है कि वो साजिश का पर्दाफाश करे, देश के उद्योगपति की रक्षा करे, उस साजिश से उनका जो है बचाव करे, और दूध का दूध पानी का पानी करे, जो है जांच करवा के इस मामले का, ताकि जो है जो आरोप लगे हैं वो झूठे साबित हों, और उस उद्योगपति को जो लगातार मार झेलनी पड़ रही है इन आरोपों के चलते, जो है नहीं, उससे आपका कहना बचाया जा ठीक है, सके। बिल्कुल हाँ, सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाए और इसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं वो पब्लिक के सामने रखा जाए, और जिस तरह की भी जांच हो सके इसमें उस तरह की जांच करवा के इसको क्लियर कर देना चाहिए कि क्या मसला है इसमें, क्योंकि हमारे एक भारत के विशेष पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो अगर कोई साजिश है तो उसको सरकार को जांच करवाना चाहिए, हम इस बात से आपके सहमत है पूरी तरह, ये बिल्कुल सही है। लेकिन रही बात सरकार क्यों चुप है, तो सरकार समझ रही होगी कि ना ये कोई साजिश है तो कैसे करेगी। मामा जी, अगर सरकार ये समझ रही है कि इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है, तब तो मेरा मानना ये है कि सरकार को बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी साजिश है और सरकार ये जानते हुए खामोश रहे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मैं नहीं समझ सकता हूँ किसी सरकार के लिए, किसी भी देश की सरकार के लिए हो सकती है। नहीं, और रही भाई, बात सरकार में विदेशी क्लियर। साजिश की, तो मामा जी, जब भी मोदी सरकार से कोई सवाल आ, विपक्ष पूछता है, या कोई भी आरटीआई के तहत उनसे सवाल किया जाता है किसी ऐसी चीज को लेकर जिनमें वो जो है उन पर घोटाले का आरोप हो, तो अक्सर जो है वो लोग दो ही तरह की बात कहते हैं, या तो जो है देश की सुरक्षा का सवाल का हवाला देकर जो है जानकारी देने से इनकार कर देते हैं, या तो जो है उन्हें विदेशी साजिश नजर आने लगती है, जो है। तो ये सब काफी घिसा पीटा फार्मूला लगता है मुझे, जो ये सरकार अपनाती है, अक्सर आपने देखा होगा। मेरा तो यही मन है, और अगर ये विदेश मेरा यही मानना है, और अगर ये विदेशी साजिश है, तो आप अभी एक लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश की मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनी ने जो है अडानी जी के साथ एक डील को रद्द कर दिया है। उस डील के तहत जो है कंपनी को अडानी ग्रुप से जो है 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने थे, और ये टोटल जो है 25,000 करोड़ की डील थी। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे समय में जब अडानी ग्रुप मुश्किलों का सामना कर रहा है? ऐसे दौर में जो है हमारे ही देश की एक कंपनी, भाजपा शासित प्रदेश की कंपनी जो है अडानी जी के साथ एक डील को रद्द करती है, तो आप ये मानेंगे यहाँ पर कि क्या योगी सरकार भी जो है इस विदेशी साजिश में शामिल है? नहीं, सरकार तो नहीं शामिल है, लेकिन जो ये आप बता रहे हैं ना, ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। अभी तक पहली मर्तबा मैं आपसे सुन रहा हूँ कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में जानकारी आप ही की, अभी हमारे पास तक कोई ऐसी सूचना नहीं पहुंची है, ना हम देखे ही हैं। ये तो बिल्कुल सनसनीखेज वाली बात है जो आप बता रहे हैं अभी नहीं अभी। मामा जी, ये अभी हाल ही में जो है जानकारी आई है, और ये बिल्कुल सही जानकारी है, और हमने जांच की है कि जानकारी जो है पूरी तरह से सही है। और एक और जानकारी आ रही है, एक मामा जी, वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें जो है उन्होंने इस बात को साबित किया है, तथ्यों के साथ जो है इस बात को समझाया है कि अडानी जी के इस ग्रोथ में जो व्यक्ति 2014 में 609वें नंबर पर था, वो जो है इतने कम समय में विश्व के धनी देशों और धनी लोगों की सूची में दूसरे नंबर तक की जो यात्रा उसने की है। तो वाशिंगटन पोस्ट में जो है ये बात तथ्यों के साथ समझाने की कोशिश की गई है कि अडानी जी की ग्रोथ में मोदी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और एक और खबर आ रही है आज की डेट में, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है अरुण मिश्रा ने अडानी ग्रुप को जो है 6 मामलों में जो है राहत देकर तकरीबन उनका 20,000 करोड़ का फायदा करवाया, और उनके इन कारनामों से खुश होकर जो है मोदी सरकार ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया।
तो ये सारी खबरें, क्या आपको लगता नहीं मामा जी कि कहीं ना कुछ तो सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो क्या अडानी ग्रुप ने जो शुरू में धमकी दी थी हिंडनबर्ग को कि वो उनके खिलाफ जो है केस करेंगे, तो अगर ये सारे आरोप फर्जी हैं तो अब तक जो है अडानी ग्रुप ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की हिंडनबर्ग के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाता कि नहीं, कहीं ना कुछ ना कुछ तो दम है उन आरोपों में, तभी तो अडानी ग्रुप बैकफुट पर है और कोई हाँ, कदम अगर न ऐसा उठाना। है तो जांच करवानी जरूरी है, जांच करवाया जाए, जांच करवाने के बाद जो तथ्य सामने आए उसको पब्लिश किया जाए, ये बात आपकी मैं मानता हूँ। लेकिन रही बात डायरेक्ट ऐसे आरोप लगा दें हम, तो आरोप कैसे लगाएं? हमें लगता है कि साजिश है पूरी तरह से। जब तक हमारे सामने कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाता कि ये सत्य है या किसी भी जांच के तहत, तब तक हम इसको कैसे स्वीकार कर लें कि ये सत्य है? मामा जी, अगर साबित तो तब होगा ना जब जब जांच एजेंसियां जांच करें। जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं, सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है। जांच सरकार को करवाना चाहिए इसका। और मामा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, शार्ट सेलिंग का बिजनेस भारत में भले ही जो है बैन है, लेकिन अमेरिका में इसकी इजाजत है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंडनबर्ग झूठा साबित होता है तो उसे अमेरिकी कानूनों के तहत जो है सजा मिलेगी, क्योंकि अमेरिका में अगर ये साबित हो जाता है कि किसी ग्रुप को जानबूझकर दुर्भावना के साथ गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, तो वहाँ ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ, अपराध की श्रेणी में आता तो है। हिंडनबर्ग जो है वहां पर अगर उसने झूठे आरोप लगाए हैं तो वो सजा से बच नहीं सकता है अमेरिकी कानूनों के तहत। और ये बात अडानी ग्रुप को ना पता हो, ऐसे ऐसा हम मान नहीं सकते हैं। तो मामा जी, कहीं ना कुछ सच्चाई है, तभी अडानी ग्रुप जो है हिंडनबर्ग के खिलाफ कहीं कोई कदम नहीं उठा रहा है, मेरा यही मानना है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर ये विदेशी साजिश भी है तो ये साबित कौन करेगा, जांच कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि इसकी जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए, जो तथ्य सामने आए उसको जो है पब्लिश करे। तो कुल मिलाकर मामा जी भी ये मान रहे हैं कि जो है सरकार को जो है इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। आप सहमत हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप भी सहमत हैं इस बात को लेकर कि इसकी जांच सरकार को करानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो कराना चाहिए। इस मुद्दे को हम यहीं पर आ, छोड़ते हैं और एक अगला मुद्दा जो काफी ज्वलंत समस्या बना हुआ है हमारे देश के लिए, और बहुत ही जिसके दुष्परिणाम जो है भविष्य में देश को भुगतने पड़ सकते हैं, वो मुद्दा है जो है हेट स्पीचेस का। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो है देश में लगातार हेट स्पीचेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से देश में जो है नफरत बढ़ रही है और हिंसा भी जो है बढ़ रही है। लिंचिंग की घटनाएं घटी, हमने देखा। और अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के नूह में जो है एक 22 वर्षीय लड़का जो है लिंचिंग का शिकार हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो मामा जी, आप देख रहे हैं किस तरह के दुष्परिणाम भी आ रहे हैं इन हेट स्पीचेस के। तो इस हफ्ते में जो है मैं दो मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। एक तो बाबा रामदेव जी ने जो बात उन्होंने राजस्थान से कही, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिखाया जाता है कि आप 5 बार नमाज पढ़ें, नमाज जरूर पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद आप कुछ भी करें जो है आपको छूट है जो है। आप झूठ बोल सकते हैं, चोरी करें, आतंकवादी बने। तो इस तरह के उन्होंने उन्होंने इस तरह की बातें कही, जो कि एक बड़ी विवादित बात है, जो अगर देखें हम किसी धर्म को लेकर। और दूसरा एक और घटना, मामा जी पहले आप पूरी घटना समझ लीजिए। तो एक दूसरी घटना जो है अभी दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसके हृदय स्थल में स्थित जंतर मंतर चौक पर जो है एक बार फिर से धर्म संसद जैसा कार्यक्रम हुआ, और जिसमें कहा गया कि ये बाबा बागेश्वर और सुरेश चौहाड़के के समर्थन में जो है किया गया है। उसमें एक तथाकथित महामंडलेश्वर हरि सिंह ने जो है बहुत ही नफरती बयान दिया, बहुत ही भड़काऊ बयान दिया वहाँ पर जो है, और खुलेआम उन्होंने वहाँ से आह्वान किया क्रिश्चियन और मुस्लिमों को मारने का लोगों से। तो आप
इसे किस तरह से देखते हैं जो बाबा रामदेव जी ने वो कहा, या जो है जो देखिए जंतर ये मंतर पर हुआ? जो बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी की हम लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो एक योगाचार्य हैं और योग सिखाते हैं लोगों को, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है और लोग रोग मुक्त होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग उनका अच्छा सम्मान करते थे। लेकिन इस मर्तबा जिस तरह का बयानबाज़ी उन्होंने किया है, ये हिंदू-मुस्लिम वाला, ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। मैं इसकी जो है कठोर निंदा करता हूँ। ये गलत है पूरी तरह से, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक इंडिया पूरे भारत लेवल के क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक सम्मानित पर्सन है, लोग उनकी कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं और इस तरह की हीट स्पीच देने से क्या है कि काफ़ी अशांति फैल जाती है, तो ये पूरी तरह से गलत है। रही बात जंतर मंतर के मैदान में जो दिल्ली में कुछ बाबाओं ने अभी हाल ही में ये सब बात कही है कि मुस्लिमों को या क्रिश्चियनों को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ कि ऐसी हीट स्पीच देकर जो है देश में अशांति फैला रहे हैं ये लोग, तो दंगा कराने के मूड में है। तो इन लोगों पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और इनके साथ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो इनके साथ करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा मामा जी, आप एक बात, मतलब बाबा रामदेव ने इस तरह का बयान दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है जो है, मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है इस बयान के पीछे जो बाबा जी ने दिया? और मुझे लगता है कि एक अनर्गल बयान था, लेकिन बाबा जी इतने भोले नहीं, अगर उन्होंने बयान दिया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होना ही चाहिए मामा जी। इस तरह से लगता है ये इलेक्शन की साजिश हो सकती है। हमें तो लग रहा है कि इलेक्शन संबंधी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि माहौल बनाया जाए, तो इस तरह से ये गलत है। इलेक्शन की वजह से देश में जो है इस तरह की फालतू की बातें करके दंगा करा दो, परेशान कर दो लोगों को आपस में लड़ा दो, ये पूरी तरह से गलत है। इलेक्शन एक अलग मैटर है, इलेक्शन है तो इलेक्शन हर कोई लड़े अपना, लेकिन ऐसा मुद्दा लेके आओ कि जनता में अशांति फैल जाए, ये पूरी तरह से गलत है। हाँ जी, मैं यहाँ पर आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं बाबा जो है भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जैसा कि इस साल जो है 9 विधानसभा चुनाव हैं, देश के 9 राज्यों में चुनाव हैं, फिर जो है नेक्स्ट ईयर जो है लोकसभा चुनाव है। और आपको याद होगा तो 2014 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भी बाबा कुछ इसी तरह की बातें किया करते थे, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, लेकिन उस समय जो है उनका तरीका दूसरा था। वो अक्सर जो है काले धन की बात करते थे और डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर, गैस जो है 350 पर सिलेंडर, इस तरह की बातें करके वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा वो तरीका अपना रहे हैं जो अधिकतम भाजपा का जो है तरीका रहा है अब तक, जो है यही कि बात तो मैं देश बोल में रहा हूँ कि बाबा ध्रुवीकरण एक की राजनीति योगाचार्य का। हैं, उन्हें तो सिर्फ योग से मतलब रखना चाहिए, योगाचार्य हैं, योग से मतलब रखना चाहिए, लोगों को योग सिखाना चाहिए। लेकिन बाबा जी राजनीति में आके तमाम प्रकार का फंडा ऐसे खड़े कर देते हैं कि इससे जो है जनता को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब बाबा हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लोग इज्जत की निगाह से इनको देखते हैं, तो एक संत के रूप में लोग देखते हैं, एक नेता के रूप में नहीं। ये नेता के रूप में आकर अगर इस तरह से किसी भी पार्टी की तरफ से ये राजनीति कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो भाई पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है देश में अशांति नहीं फैलनी चाहिए, बाबा का काम है कि शांति फैलाएं, और बाबा अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा मामा जी, आपने एक बात नोट किया कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं हेट स्पीचेस को लेकर, काफी है। और कई बार जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, काफी नसीहतें भी दी हैं। लेकिन क्या कारण है कि उनका कहीं कुछ असर होता हुआ नहीं दिख रहा है? ये जो फसादी गिरोह है, जो लोग पूरे देश में फसाद फैलाना चाहते हैं, ये फसादी गिरोह पर उन टिप्पणियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है जो है। आप देखें कि अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, जो कि संविधान की अवधारणा के ही विरुद्ध है। तो उन्होंने एक संविधान विरोधी बात कही, उन पर जो है कोई नोटिस नहीं लिया जो है किसी सरकार ने, या किसी जो है जांच एजेंसी ने या पुलिस ने। और फिर बाबा रामदेव इस तरह का बयान देते हैं और अब जंतर मंतर पर वो तथाकथित महामंडलेश्वर जो है। और मामा जी, एक बड़ी बात यह है कि वो आदमी जो है, जो हत्यारा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वहां से चिल्ला कर कह रहा है,
उसने कहा है एक हत्यारा जो है भगवा वस्त्र धारण करके जो है वहां से लोगों से अपील भी कर रहा है हत्या के लिए कि आप लोग भी हत्या कीजिए। तो उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और दिल्ली पुलिस जो है इस बात को लेकर अभी तक कोई एक्शन जो है उनकी तरफ से दिखता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं हत्यारा, उसने खुद कहा कि मैं 83 का हूं और अब तक 80 लोगों को काट चुका हूं और शतक मारकर ही मरूंगा। जो आदमी खुद को हत्यारा होने की बात कह रहा है, इतना बड़ा हत्यारा जिसने जो 80 हत्याओं की घोषणा कर रहा है जंतर मंतर चौक पर खड़े होकर लोगों की भीड़ के बीच में, आप बताइए कि क्या लगता है कि उन लोगों को मन में किसी भी प्रकार का कानून का खौफ है, या जो है देश में इस समय कानून का राज ही नहीं है? नहीं, जहाँ तक है तो इस मसले पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के लोग अगर दुनिया भर का फसाद फैला रहे हैं तो उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को पूरी तरह से सक्रिय, क्योंकि उनको खोजना भी नहीं है। वो वीडियो बनाए हैं, वीडियो में है, फिर उनका सब कुछ जानकारी है, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रही सरकार? ये बात आपकी मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उन्हें खोज खोज के निकालना चाहिए। उनके जो कड़ी से कड़ी सजा हो उन्हें जरूर देना चाहिए। हाँ जी, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है और इस समय अगर आप पूरे देश की पुलिस को देखें तो दिल्ली पुलिस का जो प्रदर्शन है ना वो निम्नतम स्तर पर है। बहुत ही बुरा प्रदर्शन है उनका। कई बार वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुके हैं और कई बार उनको सुप्रीम कोर्ट डांट लगा चुकी है, लेकिन कहीं कुछ असर होता दिख नहीं रहा है। और वो बिल्कुल जो है जब से गृह मंत्री के अधीन आई है तब से लगातार उसका स्तर गिरता ही गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे फसादी तत्वों को जो है सरकारी संरक्षण प्राप्त है? और नहीं तो आप देखें कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार से सहमति नहीं रखता है, जरा सी आलोचना कर दे या सरकार की किसी नीति को लेकर असहमति जता दे, तो दिल्ली पुलिस कितना एक्टिव दिखती है। वो चाहे जेएनयू का मामला हो, चाहे जामिया हिंसा का मामला हो, वो जो है झूठे केस रजिस्टर्ड कर लेती है और बाद में जो है वो अदालत में जाकर लोग साबित होता है कि ये इन केसों में कोई दम नहीं है। और जहां पर पूरे एविडेंस मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं और सारी चीजें एकदम स्पष्ट है, वहां पर केस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे फसादी तत्वों को कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण प्राप्त है और ये बिल्कुल जो है अच्छे साइन नहीं है कानून व्यवस्था के लिए या देश के लिए जो है। ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक बात है। इस तरह से अगर इन फसादियों को संरक्षण दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से गलत है। इनको संरक्षण नहीं देना चाहिए, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए और इन्हें जो उचित सजा हो वो सजा देना चाहिए। इनका संरक्षण करने से देश का माहौल बिगड़ेगा, जो है देश में अशांति फैलेगी, ये ठीक नहीं रहेगा भविष्य के लिए। तो सरकार को इस तरह के मसलों पर ज़्यादातर सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी किसी भी पक्ष का हो या किसी भी पार्टी का सदस्य हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर इस तरह की बातें करता है तो उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। रही बात संरक्षण की, तो सरकार को अगर संरक्षण, मैं तो ये नहीं कह सकता सरकार इनको संरक्षण दे रही है, अगर संरक्षण में हो भी तो इन्हें जो है संरक्षण नहीं देना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ये मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।